अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ करीम शराजी और आज का हमारा टॉपिक है नीड अ जॉब, डू इट व्हेन यू डू नॉट नीड इट। अब ये सुनने में आपको अजीब सा लग रहा होगा कि डू इट व्हेन यू डू नॉट नीड इट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब लोगों को जॉब की ज़रूरत होती है तो उस वक़्त जॉब मिल नहीं रही होती। उसकी वजह ये है कि हम लोग उस वक़्त काम नहीं करते जॉब के लिए जब हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और अंडर ग्रेड या पोस्ट ग्रेड में स्टडी कर रहे हैं तो ड्यूरिंग स्टडीज़ आपके पास यूनिवर्सिटी के अंदर सेमिनार्स होते हैं और जॉब से रिलेटेड कोई प्रोग्राम अगर हो रहा है, कोई एक्टिविटीज़ हो रही है तो हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि यार अभी तो मेरी जॉब की ज़रूरत ही नहीं है, अभी मैं क्या करूँगा ये सेमिनार्स अटेंड करके और इस तरह की चीज़ों में जाके। अच्छा, उसमें सारी चीज़ें आपने वॉलंटरीली करनी होती हैं जिसमें आपको पैसे नहीं मिलते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई जॉब फेयर हो रहा है आपकी यूनिवर्सिटी में या यूनिवर्सिटी के तवज्जुह से कहीं ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो वहाँ पे आप अगर वॉलंटरीली जाके काम करें तो आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलेंगे जो उस इंडस्ट्री के जिस फील्ड में आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उस इंडस्ट्री के लोग मिलेंगे, या पुराने आपके जो बैचमेट हैं वो लोग वहाँ पे आपको किसी ना किसी रेफरेंस से मिल जाएंगे। तो आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि भाई ये डिग्री हासिल करने के बाद जॉब हासिल करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप क्या होता है। तो हम इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते। नंबर 2, कुछ इंटर्नशिप्स आती हैं जब आप स्टडीज़ कर रहे होते हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड और वो इंटर्नशिप में हम लोग अपना इंटरेस्ट ज़ाहिर नहीं करते। हम कहते हैं यार ये फ़िज़ूल है, इसमें हम इंटर्नशिप में मिनिमम पैसे मिलेंगे या फ्री में हमें काम करना होगा तो कोई फ़ायदा नहीं। हालाँकि वो सारी चीज़ें आपको पे ऑफ करती हैं बाद में। होता क्या है कि जब आप एजुकेशन अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद जब आप अपनी सीवी बनाते हैं, सीवी बनाने के बाद जब आप अप्लाई करते हैं डिफरेंट कंपनीज में तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि भाई व्हाई वी नीड टू हायर यू, व्हाट इज द डिफरेंस इन यू, आपके अंदर क्या डिफरेंस है जो बाकी लोगों में नहीं है। यानी कि अगर एक कंपनी में कोई जॉब आई है, कोई पोजीशन आई है और आपकी फील्ड से रिलेटेड है और 100 लोग उसमें अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्यों हायर करे जो एम्प्लॉयर है। तो अब जाहिर सी बात है वो कैंडिडेट जिसने ड्यूरिंग स्टडी कोई इंटर्नशिप की होगी, नंबर 1 कोई एक्टिविटीज अटेंड की होंगी, जॉब फेयर में क्या होगा, उसके पास रेफरेंसेस होंगे, उसने कोई काम किया होगा, कोई पोर्टफोलियो होगा उसका, तो वो उसको प्रेजेंट कर सकता है वहाँ पे सीवी के अंदर। तो दैट मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम द अदर। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सम सॉफ्ट स्किल्स, जैसे फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन स्किल्स है, कंप्यूटर की स्किल्स है और उसके अलावा आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो अगर आपने ड्यूरिंग स्टडीज ड्यूरिंग डिग्री प्रोग्राम आपने अगर उनको इम्प्रूव किया, उस पर काम किया है तो वो आपको डिफरेंशिएट करती हैं बाकी कैंडिडेट से। नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से या जो मास्टर में या बैचलर्स के अंदर स्टडीज़ कर रहा है उससे आप ये पूछें कि भाई आपने ये फील्ड क्यों चॉइस आपने करी है, ये फील्ड क्यों चूज़ करी है आपने, यानी फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग की या मैनेजमेंट की या साइंस की, तो 90% स्टूडेंट्स आपको जवाब ही देंगे या मेरे अब्बू ने कहा था, मेरे दोस्त एडमिशन ले रहे थे, तो अपना पैशन नहीं होता। तो चलिए ठीक है, आप अगर उस फील्ड में आ भी गए तो अब आप ये देख लें कि भाई मैं इस फील्ड में आ गया हूँ, मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि उस फील्ड में जो लोग आपसे पहले, यानी आपके दोस्त जो आपके जो भाई हैं या जो आपके दोस्त हैं उनके बड़े भाई या उनकी बड़ी बहन या कोई और उस डिग्री में पहले कर चुका है और वो भी फील्ड में काम कर रहा है, तो आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि भाई इस डिग्री को करने के बाद आपको पहली जॉब कैसे मिली, आपने क्या चीज़ें करी और आप आगे कैसे बढ़ते चले गए। नंबर 2 के इसमें स्कोप क्या है नेशनली इंटरनेशनली, कि अगर अब वो स्कोप आपको पता ऐसे चलेगा कि जब आप उस फील्ड में जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं प्रैक्टिकली प्रोफेशनल लाइफ में, आप उनसे मिलेंगे, उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे कि भाई इसमें प्रैक्टिकल स्कोप ये है। इवन कि आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि इस डिग्री के बाद मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, मेरी मिनिमम सैलरी स्टार्टिंग क्या होगी, मुझे डायरेक्टली जॉब मिल जाएगी, मुझे इंटर्नशिप करनी होगी। और नंबर 2 आपको रेफरेंसेस मिल जाते हैं उस फील्ड से रिलेटेड। यानी कि अगर आपकी फूड और साइंस से रिलेटेड फील्ड है तो अगर आप एक्टिविटी सेमिनार और ये सारी चीज़ें करेंगे ड्यूरिंग स्टडीज, तो जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो डिफरेंट कंपनीज में जो आपकी जॉब से रिलेटेड होंगी वहाँ पे ऑलरेडी आपके रेफरेंसेस होंगे। आप उनको कह सकते हैं कि भाई हमारी मुलाकात हुई थी वहाँ पे, आप यूनिवर्सिटी के अंदर आए थे और मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, ये मेरा नाम है, तो मुझे आप अगर कोई पोजीशन हो आपकी कंपनी में कोई मेरी फील्ड से रिलेटेड, मेरी एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप बताइएगा। तो आपके रेफरेंसेस बन जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो इसको इस चीज़ पे बिल्कुल फोकस नहीं करते, और जब हमारी डिग्री मुकम्मल हो जाती है उसके बाद हम हर जाने वाले को ढूंढ रहे होते हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड के भाई मेरी सीवी है,
मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ या मैं आपको हार्ड फॉर्म में दे रहा हूँ, मेरे इंटरव्यू करवा दें, मेरी जॉब करवा दें, और फिर आपके पास उस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को अपनी फील्ड में उस वक्त जॉब नहीं मिलती, तो फिर उनको जो जॉब अवेलेबल होती है वो उस जॉब को कहते हैं कि भाई ठीक है, वेलकम है, ये जॉब मैं स्टार्ट कर देता हूँ, तो वो अपनी फील्ड से हट भी जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब करें, तो व्हेन यू डू नॉट नीड अ जॉब, उस वक्त आप जॉब करें, भले फ्री में करें, कम पैसों में करें, ताकि जब आपके पास डिग्री है तो आप को जो है वो जॉब मिलने में आसानी हो। तो और उसके साथ साथ मैंने एक चीज़ आपको और बताई कि आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे भी काम करें ड्यूरिंग द डिग्री प्रोग्राम, जो आपको पता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे अपनी अंग्रेजी बेहतर करें, कंप्यूटर स्किल्स बेहतर करें, और अंग्रेजी में भी राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये आप ड्यूरिंग स्टडीज अपनी कर सकते हैं। तो फिर आपको ये फायदा होगा कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे, तो यू विल नॉट हैव that much problem to find a suitable job for you, and easily you can excel in your career. Thank you so much.